अब आजकल की क्या साधना, 10-11 बजे तक सोते हैं लोग। बड़ी पीड़ा है इस बात की कि लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगते हैं, रात्रि में मनोरंजन करते हैं, मन विलास में समय व्यतीत करते हैं, और 2 बजे 3 बजे सो जाएंगे और 10-11 बजे तक सोते रहेंगे। जो हमारे जीवन की मधुर बेला भगवत आराधना, शास्त्र स्वाध्याय, भगवत ध्यान की है, वो निद्रा में नष्ट कर देते हैं। फिर जगह फिर वही भोग विलास, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा, इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। वृथा बलगन करत द्योस खोवत सकल, सोवतन रात नहीं जात जानी, ऐसे ही भांति कबहो न समझे कछु, कौन सुख दुख को लाभ हानि। क्या वास्तविक सुख है, क्या दुख है, क्या लाभ है, क्या हानि है, ये जीव समझ नहीं पा रहा है। सुख है भगवान का यश श्रवण करना, यश गान करना, नाम जप करना, परोपकार करना, धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवत स्मृति में रहना। दुख है भगवान को भूल करके संसार के भोगों में रत होकर समय को नष्ट करना। बड़ा भयावह है। रोज आयु हमारी नष्ट होती चली जा रही है। दिन गया, रात गई, ये सब हमारी आयु से कट रहे हैं। अब हमारी आयु थोड़ी रहती चली जाए, पता नहीं शाम तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे, कल तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे। फिर भी हम प्रभु को नहीं सुमिरन कर रहे, फिर भी हम अपने कल्याण की बात नहीं सोच रहे। बड़ी अज्ञानता है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। केवल मनुष्य शरीर से ही साधना करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये जो जानकारी है, इसका प्रयोग तभी होगा जब खूब नाम जप करोगे, अध्यात्म बल वाले बनोगे। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। जब हम नाम जप करते हैं, आचार्य गुरु की शरण में होते हैं, तो हमें वो बल प्राप्त होता है कि जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार हम चल पाते हैं। नहीं, जानकारी तो सबको है यार, कि संसारिक आदमी भी जानता है यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी बात के लिए वो लड़ जाते हैं, वो एक दूसरे का हिंसा कर देते हैं। क्या ज्ञान है? जब यहाँ से कुछ ले नहीं जाओगे तो धैर्यवान क्यों नहीं बनते, समता क्यों नहीं लाते, शांत क्यों नहीं रहते? लेकिन वो ज्ञान केवल बातों का है, अंदर ज्ञान नहीं। अंदर ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है, और सच्चा ज्ञान जब प्रकट हो जाएगा तो फिर संसार से वैराग्य हो जाएगा। संसार में रहते हुए भी वो असंग रहेगा और परमात्मा प्राप्ति के लिए व्याकुल रहेगा कि रोज का रोज हमारा प्रतिपल नष्ट होता जा रहा है। जल्दी से मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, जल्दी से मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए। पता नहीं शरीर छूट जाए तो फिर अधूरा जीवन, फिर किस योनि में जन्म मिले। जब भरत जैसे महापुरुष को हिरण की योनि मिल सकती है, तो अपने लोगों को नाली का कीड़ा बनने में कितनी देर लगेगी? इसलिए बहुत सावधान होकर नाम जप करो, और जो जानकारी है उसका प्रयोग तभी कर पाओगे जब अध्यात्म बल वाले बनोगे। राजीव माहेश्वरी जी, गाजियाबाद से। महाराज जी, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाने को कैसे समझें? पहले भजन करो, भजन। भजन करते करते जब अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब होता है ये। हृदय में प्रेरणा हुई, और प्रेरक रघुवंश विभूषण, वो वही करता है, वो सिद्ध पुरुष होता है। साधक को हृदय की प्रेरणा के अनुसार नहीं करना चाहिए। हृदय की प्रेरणा को शास्त्र और संतों की वाणी से जांचना चाहिए। शास्त्र प्रमाणित प्रेरणा है तो करेंगे, शास्त्र प्रमाणित नहीं तो नहीं करेंगे। सिद्ध पुरुष या मूर्ख पुरुष, दो ही हृदय की प्रेरणा से चलते हैं। मूर्ख है, उसको ज्ञान नहीं, तो जो मन में आया सो कर बैठा। सिद्ध पुरुष, वो भगवान की प्रेरणा जो होगी वही वो करेगा। उसके हृदय में कोई संकल्प विकल्प नहीं होता। हम बीच वालों को जो संकल्प विकल्प वाले हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य, विधि और निषेध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसकी जांच शास्त्रों से या संतवाणी से करनी चाहिए। अगर वो संतवाणी और शास्त्र से मिलती हुई बात है तो हम करेंगे, वो विधि है। अगर नहीं मिलती तो वो निषेध है, हम नहीं करेंगे। हृदय की प्रेरणा के अनुसार सिद्ध पुरुष चलता है, साधक को शास्त्राज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। रामजी लाल, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी,
आपकी कृपा से असीम आनंद का अनुभव कर रहा हूँ महाराज जी। पर एक शास्त्रों में दो वाक्य एक दूसरे के विपरीत से लग रहे थे, इसलिए उसका सत्य जानने के लिए आपके पास आया हूँ महाराज जी। एक वाक्य था कि मिट्टी, पत्थर, पेड़ पौधे, जीव मात्र व कण कण में परमात्मा समाये हैं, इसलिए प्रेम करो। महाराज जी दूसरा था कि संसार, परिवार, ये शरीर भी अपना नहीं है, परमात्मा अपना है, अपना था, अपना रहेगा, तो परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। पहली बात समझना है, पहला जो शब्द है वो सिद्ध पुरुष का है, दूसरा जो शब्द है वो साधक के लिए है। विरोधाभास नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे। प्रारंभिक साधक को सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी, सबसे वैराग्य धारण करो। पहला सूत्र है साधक के लिए, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उसी वाक्य को ये कहा गया है कि सबसे हटाओ असंगोहम पुरुषा, सबसे संग हटाओ, सबका राग मिटाओ, सबकी मोह ममता मिटाओ, एकमात्र भगवान में लगाओ। और जब भगवान में लग गई तो जिधर देखता है उधर भगवान नजर आते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। अब वो सब में भगवान, कण कण में भगवान देखता है। अब वो अनुरागी हो गया है, अब वैरागी नहीं, अब अनुरागी हो गया है। लेकिन अनुरागी होने के पहले वैरागी होना पड़ेगा। वैराग्य संपूर्ण चराचर जगत से असंग होकर एकमात्र भगवान के नाम रूप लीला धाम में रत रहना, सब में भगवान की भावना करके सेवा करना, अपना सांसारिक संबंध न रखना, तब जाकर के आध्यात्मिक स्थिति आती। एक स्थिति का वर्णन है, एक साधना का वर्णन है, तो इसमें विरोधाभास क्या है? समझ पाए आप जी? रजत कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक ज्ञान का जिज्ञासु भक्त आगे चलकर किस मोड़ पर प्रेमी भक्त के रूप में परिवर्तित हो जाता है? भगवान की कृपा से जब किसी प्रेमी भक्त का मिलान होता है, जैसे अपने जीवन में संन्यास मार्ग के पथिक थे, काशी में बैठे हुए थे, एक संत आए, उन्होंने कहा बाबा क्या बैठे बैठे आंख मूंदे कर रहा, चल रास लीला हो रही देख लो। भाई जी का अंध विश्वविद्यालय है, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, हमारी रुचि नहीं है जो अपने चिंतन में। अरे उनका चलो ना बाबा, जैसे कोई अपना सगा बहुत हट करके कहता है, ऐसे वो संत पीछे पड़ गए। तो हमने सोचा विश्वनाथ जी की प्रेरणा है, चलते हैं, भागवती की कार्य तो है, देख लेते हैं। जे ही गए तो सुबह चैतन्य लीला और शाम के रास लीला। एक दिन देखा, दूसरे दिन समय से पहले पहुंच गए। एक महीना देखा, चिल्ला के रो पड़े, कभी रोना नहीं आता था। और श्री राम शर्मा आचार्य लीला के आचार्य थे, तो हमारे मन में आया कि ये लीला इनकी तो होती रहती है, अगर मुझे किसी सेवा में रख लें तो मैं इनकी सेवा करूंगा, रोज लीला देखूंगा। ऐसी भावना से उठे और उनके चरणों में साष्टांग दंडवत। अरे बाबा मार दियो, रे बाबा मार दियो, ब्रजवासी अपनी भाषा। तो हम रो के कहा स्वामी जी मुझे अपने साथ रख लीजिए और अपनी सेवा में रख लीजिए, मुझे रोज रास लीला देखने को मिलेगी, इसलिए आप ऐसा कर। तो उनका बाबा साथ तो नहीं रख सकता, लेकिन एक बात कह रहा हूं, अगर तू वृंदावन एक बार आ जा तो बिहारी जी तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे अव्यक्त सदगुरु उनकी जवान में बैठकर बोल गए, एक बार तू वृंदावन आ जा, तुझे बिहारी जी कभी नहीं छोड़ेंगे। बस लगन लग गई, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। अपना पैसा ना हमें रास्ता मालूम, कैसे कहाँ कैसे, तो भगवान मोड़ देते हैं। हमारा मार्ग तो अहम ब्रह्मास्मि का था और भगवान ने मोड़ दिया, इस प्रेम मार्ग में मोड़ दिया भगवान ने। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, ये जा पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। ये विश्वनाथ जी की कृपा से, विश्वनाथ जी की कृपा से। और काशी में भी ऐसा था, ये साथ चलते थे कभी कभी दर्शन कराने के लिए, जिस गली से चलते तो हर हर महादेव, हर हर, वो जटाए वो बेत, तो लोग दुकान वाले देख देख हर हर महादेव। अब इस समय तो रोज डायलिसिस होता है, किडनी फेल है, उस समय जो स्वरूप था वो देखने लायक था। बड़ा जीवन
भगवान की कृपा से मंगल में व्यतीत हुआ। ये जो मोड़ हुआ ये रासलीला से हुआ, ये भगवान की कृपा से हुआ। फिर तो अब भगवान स्वप्न में देखा कि हम जग गए और अमुक कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो स्वप्न में ही है, अभी जगा नहीं हुआ है। जब जग जाओगे तो फिर ये भोग विलास, ये गलत आचरण, ये सब अच्छा नहीं लगा। जाने सु तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। समस्त भोगों से वैराग्य हो जाए, कुछ अच्छा ना लगे, तो वास्तविक जानकारी वो हुई। अभी स्वाप्निक जानकारी है, सुना है कि भोगों में सुख नहीं है, ऐसा वैसा, लेकिन मन लालायित है भोगों के लिए। अभी मलिनता गई नहीं, अभी विक्षेप मल आवरण सब बना हुआ है। इसलिए डट के साधना करो। जानकारी का सदुपयोग करने के लिए अध्यात्म बल चाहिए। हम जानते हैं ये नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं। हम जानते हैं करना चाहिए, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण है आध्यात्मिक बल की कमी। आध्यात्मिक बल संतों के समागम से, भगवान नाम जप से, शास्त्र स्वाध्याय से, संयम नियम से ये अंदर जागृत होता है। फिर दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है साधक, जो बोलता है वही करता है, जो सोचता है वो सत्य सोचता है, असत सोच को रौंद करके वो सत्य मार्ग का पथिक बन जाता है। तो इसमें साधना की जरूरत है।